खुद के पक्ष का नाम ही अहम अहंकार है, जो कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से उत्पन्न होता है, जिसके लिए बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका विकसित होने का समूचे तंत्र कार्यरत है, जिसे हर जीव में अस्तित्व के पश्चात करोड़ों वर्ष की संभावना के बाद संभव हो पाया, जिससे खुद समझने की एक प्रणाली बनी, जिसके सदुपयोग से खुद को समझ सकता है, दुरुपयोग से बुद्धिमान होकर जटिल प्रक्रिया में उलझ सकता है। ऐसी ही खरबों कोशिका है बुद्धि की स्मृति कोश में, जो जन्म के साथ ही उत्पन्न होती हैं और न इस्तेमाल करने पर निष्क्रिय ही रहती हैं, जिनसे इंसान आज तक परिचित ही नहीं हो पाया, जो करोड़ों आयामों में समय रहित लाखों स्तर में प्रवेश करवाती हैं, समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि के प्रत्येक स्तर और प्रत्येक आयाम की अनंत ज्ञान विज्ञान सूक्ष्मता से बुद्धि की स्मृति कोश में मौजूद अंकित है। कोशिकाओं के रूप अब तक बुद्धि का शून्य स्तर भी नहीं इस्तेमाल कर पाया। ये सब पक्षाता होता है, जो संपूर्ण तौर पर उलझना ही है, जिसके लिए बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर किया जाता है। खुद को बुद्धि में खुद ही स्थापित कर किया जा सकता है, जो दोनों दृष्टिकोण से संभव है। आस्तिक और नास्तिक विचारधारा से दोनों का तात्पर्य एक ही है, अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की ओर जिज्ञासा बस ढूंढना और आगे बढ़ना का उत्साहित होना, जो सिर्फ एक अनंत जटिल प्रक्रिया वाली बुद्धि का दृष्टिकोण है, जो ज्ञान के पट्टल पर समझ सकते हैं। वो सब विज्ञान के पट्टल पर भी स्पष्ट होना संभव है। ज्ञान सिर्फ कल्पना होती है, खुद के ज्ञान सिर्फ कल्पना होती है, और विज्ञान तर्क तथ्यों सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट साफ सिद्ध करता है, जो सिर्फ कल्पना ही होती है। उसमें तथ्यों सिद्धांतों तर्कों से सिद्ध न कर पाने की क्षमता के साथ अधूरा ही माना जाता है, जबकि समझने की क्षमता के साथ इंसान प्रजाति सक्षम है, जो भी कुछ भी कोई सोच विचार चिंतन मनन कर सकता है। वो सब समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में यथार्थ में होता है। कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता वो न हो जो हैं, उसको विज्ञान पटल पर सिद्ध स्पष्ट करने की क्षमता है। ये बात अलग है कि उन समझ की कोशिका से परिचित नहीं है, पर समय के साथ चेतना का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। अतीत से अब तक खुद को समझने के लिए खुद ही खुद की निष्पक्षता के लिए बिल्कुल बुद्धि की स्मृति कोश की प्रत्येक कोशिका को निष्क्रिय करना जरूरी है, जिससे समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि बुद्धि का अस्तित्व ही खत्म करना पड़ता है। प्रकृति दोनों कार्यों में संपूर्ण रूप से संरक्षण संयोग आरक्षण सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होकर वो संभावन समय और हालात उत्पन्न करती हैं। संभव करने में हिम्मत हौसला उसमें गंभीर होने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर कोई खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा के लिए जीवित ही रह सकता, या फिर बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि को प्रत्यक्ष समझ सकता है, जिन दोनों का मृत्यु उपरांत कोई भी किसी भी प्रकार से तात्पर्य नहीं है, खुद को समझना भी कोई जरूरी था ही नहीं। जीवन और मृत्यु बिल्कुल दोनों अलग अलग पहलू हैं, जिनका आपस में किसी भी प्रकार से मतलब नहीं है, क्योंकि मृत्यु उपरांत कुछ है ही नहीं। जो भी हो रहा है या हुआ है, वो सब सामान्य तौर पर सर्वश्रेष्ठ सक्षम प्रकृति द्वारा संचालित आयोजित कार्यक्रम हैं, जो प्रकृति का संतुलित तंत्र मंत्र यंत्र टेक्निकल मैकेनिज्म सिस्टमिज्म युक्त संयुक्त निजाम है, जिसमें कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ही नहीं कर सकता। पर इतना जरूर है कि किसी की भी निजी दृढ़ता गंभीरता निष्ठाता पर आधारित होता है, क्योंकि सबकी अलग अलग निजता होती है, जो खुद की पक्षता के मुख्य किरदार पर आधारित होती है। यहां खुद को दूसरे से निम्न स्तर पर रखकर बनाया गया प्रेम हो सकता है, या फिर दूसरों से खुद को उच्च स्तर पर रखा गया एक अहम अहंकार वहम भ्रम हो सकता, या एक समान प्रतिद्वंदी भी हो सकती है। यही निजता की दुनिया में खुद के अलावा एक से करोड़ों की संख्या हो सकती है, जिसको प्रत्यक्ष भौतिक सृष्टि में वास्तविक में उसका अस्तित्व स्थापित करने में संकल्परत रहता है। खुद को दूसरों से अधिक श्रेष्ठता दिखाने के लिए षड्यंत्रों के आधार पर सर्वप्रथम करोड़ों दूसरों को खुद के समक्ष समर्पित करवा लेते हैं, जिसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षा देने के उपरांत उसमें किस कदर बंध चुके होते हैं, उसके पश्चात तमाम प्रवचनों में बताया जाता है। ज्ञान सिर्फ कल्पना होती है, और विज्ञान तर्क तथ्यों
सिद्धांतों के आधार पर स्पष्ट साफ सिद्ध करता है, जो सिर्फ कल्पना ही होती है। उसमें तथ्यों, सिद्धांतों, तर्कों से सिद्ध न कर पाने की क्षमता के साथ अधूरा ही माना जाता है, जबकि समझने की क्षमता के साथ इंसान प्रजाति